हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इससे पहले की वीडियो में अभी तक मैंने आपको क्या कराया है। यानी कि जो आपकी वसंत टेक्स्ट बुक है आपकी क्लास में 6th क्लास में, उसमें मैंने लेसन जो कि 10 है आपका सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित झांसी की रानी, किसके द्वारा रचित है ये? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो है ये रचित है। और पाठ का क्या नाम है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। समझ आई? तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल्स, और जो है इसके मैंने 12 पैरे आपको करा दिए हैं इससे पहले वीडियो में। कितने पैरे करा दिए हैं? यानी कि 12 पैरे करा दिए हैं। आज जो है हमारा संकेत नंबर जो है हर पैरे में आपको मैंने बताया था कि जो है संकेत डालेंगे। संकेत यानी कि कौन सा पैरा है, ठीक है? तो 13 पैरा है, मैं आप यहाँ लिखूंगी इनकी गाथा। संकेत क्या है? इनकी गाथा। गाथा मीन्स कहानी। डैश डैश सारा पैरा तो हम लिख नहीं पाएंगे ना, तो लास्ट की लाइन होती है उसके 2 शब्द। झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। तो हमें इससे मालूम हो गया कि ये पैरा कहाँ से कहाँ तक का लिया गया। क्लियर? उसके बाद मैं करवाती हूँ इसमें से क्वेश्चन। जो ये पैरा मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, उसमें से यहाँ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो सभी बच्चे जो है उनके आंसर स्वयं देंगे, क्योंकि मैं ये पैरा पढ़ा दूंगी आपको, इसकी हिंदी करा दूंगी। तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है? पैरा नंबर 13, इनकी गाथा। किनकी गाथा? रानी लक्ष्मीबाई की गाथा, झांसी की रानी की गाथा। इनकी गाथा, पता लग गया किसकी गाथा? गाथा मीन्स कहानी। गाथा मीन्स कहानी। छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। इसमें कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं या कहती हैं कि भारत छोड़ो, भारत के उन राज्यों की बात को जो है हम यहीं पर छोड़ देते हैं। कहाँ पर छोड़ देते हैं? झांसी के मैदानों में। क्या कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान कि जो वो कहानी है, जिन राज्यों में एक घटना घटी है जहाँ पर युद्ध हुआ है, किसके साथ? झांसी की रानी के साथ। उनकी ये बात जो है हम यहीं पर छोड़ देते हैं। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। रानी लक्ष्मीबाई की जो गाथा है, कहानी है, हम यहीं पर छोड़कर चलते हैं। जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के सामने, किसके सामने? अंग्रेजों के सामने हार मान ली थी। और अब हम झांसी के मैदानों की ओर चलते हैं। हार कब मानी थी? जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। उस समय जो थी झांसी की रानी, उनकी आंखों में अश्रु यानी कि आंसू भरे हुए थे, क्योंकि उनके पति की मृत्यु तुरंत उसी समय हो गई थी। तो जैसे ही डलहौजी ने यानी कि अंग्रेजी शासन ने ये आकर देखा कि जो है झांसी का राजा मर गया है। झांसी का राजा कौन था? राजा गंगाधर राव। कि डलहौजी जो अंग्रेजी शासन का मुखिया होता है, उसने ये देखा कि झांसी का राजा तो मर गया है और वहाँ पर उसका जो है कोई यानी कि उसका जो है कोई वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे बेटा हो जाता है ना, यानी कि वो उनके घर पर कोई भी ऐसा उसका नहीं है, यानी कि उसका एक तरीके से उत्तराधिकारी यानी कि कोई भी नहीं है, क्योंकि गंगाधर राव की जो है मृत्यु हो गई थी। उत्तराधिकारी ने होने के कारण जो है, उत्तराधिकारी न होने के कारण तो क्या हुआ फिर वहाँ पर राजा यानी कि अंग्रेजी शासन के डलहौजी ने आकर झांसी पर कब्जा कर लिया था। तो झांसी पर कब्जा करने के बाद
बाद क्या हुआ था, रानी वहां पे हार गई थी। क्लियर? आगे देखिए, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। तो इसमें आगे क्या कहते हैं कि झांसी के मैदानों की ओर चलते हैं, जहां लक्ष्मीबाई जो है पुरुषों के बीच वीर पुरुष बनकर डटी हुई थी, अर्थात वह वीर पुरुषों से भी बढ़कर वीर योद्धा थी। उसी समय जो है वहाँ पर लेफ्टिनेंट वाकर अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुँच जाते हैं। कौन पहुँच जाते हैं? लेफ्टिनेंट वॉकर। ये कौन थे? ये भी अंग्रेजी शासन के जो है व्यक्ति थे। हैं, समझ रहे हो ना? लेफ्टिनेंट वॉकर ये भी अंग्रेजी शासन के ही थे। तो वहाँ पर जो है अपनी सेना को युद्ध के मैदान में लेकर पहुँच जाते हैं। कौन? लेफ्टिनेंट वॉकर। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार, म्यान में होती है ना तलवार, म्यान समझ रहे हो ना, कवर होता है ना तलवार का, तो उसमें से ऐसे तलवार खींच ली और अपना जो है लेफ्टिनेंट वॉकर से युद्ध करने लगी। क्या करने लगी? लेफ्टिनेंट वॉकर से जो है रानी लक्ष्मीबाई युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध शुरू जो है भयानक हो गया। कैसा हो गया? भयानक हो गया, अजीब हो गया। यानी कि जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। अब जब रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार खींचकर लड़ने लगी, किससे? लेफ्टिनेंट वॉकर से लड़ने लगी, तो जो है वो वहाँ से जख्मी हो गया, उसको तलवार लग गई या भाला लग गया, कुछ भी लग गया, तो वो वहाँ से जख्मी होकर, जख्म यानी कि घायल होकर वहाँ से भाग गया। किसी के पास नहीं, ऐसे आ जाते हैं। तो वहाँ से जो है वो भाग गया। कौन? लेफ्टिनेंट वॉकर। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने झांसी की रानी की वीरता के चर्चे सुने हैं। क्लियर? ये 4 लाइन हर पैरे में मिलेगी। आप इसको हम चेंज करके बोल सकते हैं। जैसे बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई जो मर्दों की भांति लड़ी है, उसकी वीरता की गाथा सुनी है। समझ आई? थोड़ा सा चेंजिंग करके बोलना है, लिखना है। क्लियर? तो इसमें जो है कौन से क्वेश्चन आएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें, झांसी के मैदानों में कौन मर्द बनी खड़ी है? फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, झांसी के मैदानों में, झांसी के मैदानों में कौन मर्द बनकर खड़ी है? बताइएगा। बस शॉर्ट आंसर दोगे। झांसी के मैदानों में रानी लक्ष्मीबाई मर्द बनकर खड़ी हुई है। यानी कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा इस पैरे में से? यानी कि 5-6 क्वेश्चन हम निकालते हैं, इसके आंसर आप सुन देंगे, मैंने पढ़ा दिया ये पैरा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन होगा, लेफ्टिनेंट वॉकर को किसने हराया? लेफ्टिनेंट, क्वेश्चन लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाइएगा। लेफ्टिनेंट वॉकर को किसने हराया? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको दे दिए थे क्वेश्चन, कर लिए होंगे सभी ने। नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन आप लिखेंगे, आसमान का विलोम लिखिए। विलोम उल्टा होता है। हाँ, आसमान, आसमान का विलोम, आसमान का विलोम
विलोम लिखिए। विलोम होता है उल्टा। अब अपने आप लिखोगे, विलोम लिखिए। कैसे लिखोगे? आसमान का विलोम धरती है। असमान है ये, असमान, आसमान नहीं है, असमान। समान, असमान का मतलब होता है समान। असमान, आसमान नहीं, असमान। असमान से तात्पर्य होता है समान, यानी कि इसका विलोम होता है समान। समझ आई? आसमान, असमान का विलोम क्या है? समान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी शब्द का लिंग बदलिए। रानी का क्या लिंग हो जाएगा? राजा। तो बदलोगे लिंग, रानी का लिंग बदलिए। और क्वेश्चन नंबर 5, रानी का क्या हो जाएगा? राजा। जख्मी शब्द का अर्थ लिखिए। घायल। जख्मी, जख्मी शब्द का अर्थ है क्या? घायल। तो अब देखिएगा नेक्स्ट 14 पैरा। ये मैंने इस संकेत में से ये क्वेश्चन फाइंड आपको बता दिए हैं, इनके आंसर स्वयं लिखेंगे आप। अगला पैरा ध्यान दीजिए बुक पे। रानी बड़ी कालपी आई, लिसन टू मी, ध्यान दो। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, निरंतर लगातार। रानी एक के बाद एक राज्य पर जो है हमला करती गई और अपने राज्य में जो है मिलाती चली गई थी। समझ रहे हो? रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गाथा गया स्वर्ग तत्काल सिधार। तो इसमें क्या कहनी चाहती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी? क्या कहती हैं कि वाकर को, लेफ्टिनेंट वाकर को तो हरा दिया था रानी लक्ष्मीबाई ने, घायल होकर भाग गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की चर्चा है। वाकर को हराने के बाद झांसी की रानी आगे बढ़ गई और वह लगातार जो है 100 मील 100 किलोमीटर, यानी कि एक तरीके से 100 मील जो है का सफर तय करने के बाद कालपी, एक राज्य है कालपी, वहां पर पहुंच गई। कहां पर पहुंच गई? कालपी में एक राज्य कालपी, वहां पर जो है वो कालपी में पहुंच गई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। परंतु तेज भागने के कारण, 100 किलोमीटर कम नहीं होता है, तेज भागने के कारण जो है उसका घोड़ा थक गया था और थक कर जो है वो जमीन पर गिर पड़ा। किसका? रानी लक्ष्मीबाई। पहले समय में बेटा मोटर गाड़ी या कुछ ऐसा नहीं चलता था। पहले जो थे वो ऐसे घोड़सवार करके अपनी यात्रा तय करते थे। तो 100 किलोमीटर जब घोड़ा दौड़ दौड़ के चला तो वो थक गया था भागते भागते, और भागते भागते थक कर जो है वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा था। यमुना तट पर अंग्रेजों फिर आई रानी से हार। अब यमुना का तट था वो, उधर तो उसका घोड़ा हार कर गिर गया था, जिस पर सवार होके रानी तलवार चलाती थी दुश्मनों पर, तो वो घोड़ा एक तरीके से गिर गया था। तो उसके बाद जो है तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी?
घोड़े की। यमुना तट पर अंग्रेजों से फिर खाई उसने हार थी। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने, क्योंकि उसका घोड़ा थक गया था और वो तुरंत मर गया था। स्वर्ग सिधारना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मर जाना। स्वर्ग सिधार, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मर जाना। उसका घोड़ा थक गया था और वो जो है मरकर धरती पर गिर गया था। ठीक है। फिर अब अंग्रेजों ने उस पर चढ़ाई कर दी। किस पर? झांसी की रानी पर। तो वो तो हार नहीं थी ना वहाँ पे, तो वहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई हार गई थी। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और जो है यमुना के जो है किनारे पर एक बार फिर रानी ने अंग्रेजों से सेना से हार खाई थी और विजय प्राप्त करने के बाद भी रानी अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ने लगी। फिर आगे बढ़ी वो। अब आगे कैसे? उसका नया घोड़ा हो गया था, नया घोड़ा मिल गया था। वो युद्ध के नियमों को नहीं जानता था, युद्ध में कैसे चलते हैं उसको तो आदत पड़ी हुई थी पहले घोड़े को, तो है ना। एक नया दूसरा घोड़ा आ जाएगा तो उसको वो आदत नहीं थी कैसे युद्ध से लड़ना है, किस तरीके से। हाँ, तो जो है विजय प्राप्त करने के बाद रानी अपने सैनिकों के साथ जो है आगे बढ़ने लगी और उसने जो है ग्वालियर को ही अपने कब्जे में ले लिया। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। यानी कि वहाँ से चलकर जो है रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ी और आगे बढ़कर जो है ग्वालियर पर अपना अधिकार, अपना कब्जा कर लिया। किसने? रानी लक्ष्मीबाई। शिवम, स्टैंड अप। ग्वालियर पर किसने अधिकार किया? ग्वालियर पर किसने अधिकार प्राप्त कर लिया है? अभी मैं बोल रही हूँ, चिल्ला रही हूँ यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रहे हो? सुनने नहीं आते हो क्या? सबको पता है ना? हाँ, आप बताओ, ग्वालियर पर किसने अधिकार प्राप्त कर लिया? रानी लक्ष्मीबाई ने। पूरा नाम नहीं ले सकते हो आप। किसने अधिकार प्राप्त किया? फिर मैं चिल्ला रही हूँ, ध्यान दो, दिमाग की खिड़कियां खोल के बैठो। मैं बीच में कुछ भी पूछ सकती हूँ, मुझे पता होता है बच्चा कहाँ है। समझ आ रही है? पढ़ने का मतलब ये नहीं कि मैं बोल के चली जाऊंगी। पढ़िए, ध्यान दीजिए। तो जो है ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने जो है छोड़ी राजधानी। और ग्वालियर पर कौन था वहाँ पर? मतलब किसका शासन था? अंग्रेजों का। जो मित्र था सिंधिया, नाम आएगा सिंधिया। ग्वालियर पर किसका कब्जा था उस समय? सिंधिया का, जो अंग्रेजी शासन था। और उसको हराकर रानी ने वहाँ पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, यानी कि अपना उस राज्य पर, ग्वालियर पर जो है अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों को ऐसे ही तो भगाया एक के बाद एक राज्य से। समझ आ रही है? नेक्स्ट, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी। बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह से हमने झांसी की रानी के चर्चे सुने। कौन से चर्चे? खूब लड़ी मर्दानी, बहनों, झांसी वाली रानी। वेरी नाइस। तो ये मैंने अभी आपको 14 संकेत करवाया है, ठीक है? कौन सा? 14 संकेत। तो इसके जो है आप लिखेंगे क्वेश्चन और आंसर आप स्वयं लिखेंगे। 14 संकेत है। रानी बड़ी कालपी, रानी बड़ी कालपी, डैश 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 डैश, लास्ट के अक्षर झांसी वाली, ये
आएंगे ऊपर वाले, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, कौन सा आएगा अभी? सभी आंसर स्वयं लिखेंगे, कोई दूसरे की चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा दिया है आपको, है ना। झांसी से आगे बढ़कर रानी कहाँ पहुंची? झांसी से आगे, झांसी से आगे बढ़कर रानी कहाँ पहुंची? रानी कहाँ पहुंची? ठीक है, कहाँ पहुंची? पहले में देखो, ऐसे नहीं होगा तो कहाँ पहुंची बताइएगा। झांसी से आगे बढ़कर झांसी से आगे बढ़कर रानी कालपी पहुंची। नेक्स्ट, झांसी से जो है कालपी कितनी दूरी पर है? यस यस, कालपी से, झांसी से, झांसी से कालपी कितनी दूरी पर है? अब ऐसे लिखोगे, झांसी से कालपी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? क्लियर? थर्ड कौन सा क्वेश्चन बनेगा बताएगा कोई बच्चा मेरे को? किस नदी के तट पर रानी ने अंग्रेजों को पुनः हराया? किस गंगा नदी के तट पर, किस नदी के तट पर रानी ने अंग्रेजों को, यमुना नदी के तट पर, गंगा यमुना नदी के तट पर, किस नदी के तट पर अंग्रेजों को रानी ने हराया? रानी ने अंग्रेजों को हराया। हाँ। सभी के होने चाहिए ये साथ साथ। नेक्स्ट, फिफ्थ, अधिकार शब्द में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। अधिकार में एक शब्द है हमारा अधिकार, अधिकार, अधिकार में एक प्रत्यय, एक प्रत्यय, प्रत्यय समझते हो क्या होता है? एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। कैसे बनाओगे पता है आपको? एक प्रत्यय समझते हो क्या है? जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में लगकर उसमें परिवर्तन कर देता है। आधिकारिक, एक आधिकारिक, जैसे अधिकार है ना, अधिकार शब्द में एक प्रत्यय लगाकर जो है क्या बन जाएगा? आधिकारिक। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका आंसर, अधिकारिक। तो क्या प्रत्यय लग गया? एक। समझ आ गई? यहाँ क्या है? अधिकार है। प्रत्यय क्या लगाया हमने? एक। तो क्या एक आधिकारिक, एक आवाज आ रही ना, एक आधिकारिक, आधिकारिक। क्लियर? तो इसके यानी कि शब्द के अंत में जो परिवर्तन हुआ
ये इसमें साथ साथ आपकी ग्रामर भी मैं करवा रही हूँ। एक तरीके से प्रत्यय आ गया इसमें, ऊपर जैसे विलोम शब्द आया था पहले पैरे में, है ना। अब जैसे तत्काल का अर्थ लिखिए। तत्काल, उसका घोड़ा मर गया था ना, तत्काल। तत्काल का शब्द लिखिए। का शब्द लिखिए। तो ये पीडीएफ ना भेजो हमें, तो 13-14 करवा दिए ना, ठीक है। क्वेश्चन पीडीएफ में चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब लेसन पढ़ा देते हैं तो बच्चों को बोलते हैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करके आना फाइल। तो यहाँ मैंने करवा दी है, कोई बात नहीं, नो टेंशन। क्लियर? नो टेंशन, क्योंकि पहले में से ही क्वेश्चन फाइंड किए ना आपने, तो कोई बात नहीं। ये मैंने अलग से करा दिए एक तरीके से। कितने भी क्वेश्चन निकल सकते हैं ना एक पहले में से। तो तत्काल का शब्द का अर्थ लिखिए। शब्द का अर्थ लिखिए। क्या होगा बताइए? उसी समय। क्या होगा इसका अर्थ? उसी समय। तत्काल, जल्दी करो, उसी समय। तत्काल मीन्स उसी समय। आगे का देखिए पैरा, एक और कराते हैं। हाँ, 15वां संकेत नंबर 15 मिटा दो ये नीचे से। तो आज के लिए इतना ही 6 क्लास में, बाकी का कल करेंगे। हैव अ नाइस डे। 1 by 1 जाएंगे सभी।